तबलीगी जमात की स्थापना आपको हैरानी होगी जानकर ना तो पाकिस्तान में हुई थी ना सऊदी अरब में हुई थी। इसकी स्थापना भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के मेवात में हुई थी। यह बात वर्ष 1927 की है। उस समय कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इस बात से परेशान थे कि भारत का मुस्लिम समाज हिंदू धर्म की मान्यताओं और त्योहारों से काफी प्रभावित हो रहा है और इसे रोकने के लिए ही इस्लामिक धर्मगुरु मोहम्मद इलियास अल कांधलवी ने वर्ष 1927 में तबलीगी जमात की नींव रखी और इसका मकसद था मुसलमानों को इस्लाम के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देना। इसके संस्थापकों को लगता था कि भारत का मुसलमान अब भटक गया है और उसे फिर से इस्लाम के रास्ते पर लाना होगा। यहां सही रास्ते से मतलब यह था कि जो लोग इस्लाम को मानते हुए भी हिंदू तौर तरीकों और त्योहारों को छोड़ नहीं पा रहे थे, उनसे हिंदुओं से बात करके चलते थे, हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहते थे, उन्हें यह समझाना था कि वो ऐसा करके गलत कर रहे हैं और ये इस्लाम के खिलाफ है और उनके ऐसा करते रहने से एक दिन इस्लाम समाप्त हो जाएगा। तो इस संगठन की जो असली मंशा थी वो ये थी। शुरुआती वर्षों में तबलीगी जमात ने भारत में इस्लाम के प्रचार प्रसार पर बहुत काम किया और इस दौरान पुरुषों को लंबी दाढ़ी रखने की सलाह दी गई, महिलाओं को बुर्के में रहने के लिए कहा गया और उस समय के तबलीगी जमात से जुड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षता का खुलकर विरोध किया। वो नहीं चाहते थे कि जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, वो आधुनिक बने, मॉडर्न बने, वो सॉफ्ट इस्लाम को अपनाएं, दुनिया भर में नए नए बदलाव आ रहे हैं वो उनको अपनाएं। वो ये नहीं चाहते थे और ना ही वो ये चाहते थे कि इस्लाम धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं ये धर्मनिरपेक्ष बने। यानी धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि वो अपना धर्म तो माने लेकिन दूसरे धर्म के लोगों की भी उतनी ही इज्जत करें। यानी जिस समय भारत में आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानी अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे थे, उस समय तबलीगी जमात मुस्लिम समुदाय के बीच हिंदू परंपराओं के प्रभाव को कम करने पर अपना पूरा ध्यान दे रहा था। आजादी के बाद 1950 के दशक में तबलीगी जमात का बहुत विस्तार हुआ और सऊदी अरब ने इस संस्था की आर्थिक रूप से बहुत मदद की। यानी जो सऊदी अरब आज तबलीगी जमात को आतंकवाद का द्वार बता रहा है, उसी सऊदी अरब ने एक जमाने में इस इस्लामिक संस्था की पैसे धेले से बहुत मदद की थी। इसके पीछे मकसद यह था कि तबलीगी जमात सुन्नी इस्लाम की जिन मान्यताओं का प्रचार प्रसार करती है, उससे इस्लाम की एक और विचारधारा वहाबिज्म का विस्तार होगा। मतलब वहाबी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए तबलीगी जमात का सहारा लिया गया और सऊदी अरब वहाबी विचारधारा को पूरी दुनिया में बढ़ाना चाहता था। और इसी तरह आपने देखा होगा कश्मीर में जो आपको बदलाव देखने को मिला है हाल के 40-50 सालों में, वो भी इसी के तहत हुआ था। और समय के साथ साथ ये इस्लामिक संस्था दुनिया में मजबूत होती चली गई। प्यू रिसर्च के मुताबिक आज तबलीगी जमात को मानने वालों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख से 8 करोड़ के बीच कुछ भी हो सकती है और यह संस्था 150 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। इनमें अकेले यूरोप में इसके 1.5 लाख सक्रिय सदस्य हैं और यूरोप अब इन लोगों से परेशान है। तबलीगी जमात का मकसद इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है और लोगों को इस्लाम के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देना है। लेकिन सिर्फ यही सच नहीं है। इस संस्था की गतिविधियों की वजह से सऊदी अरब की तरह कई देशों में इस पर प्रतिबंध लग चुके हैं। 2013 में उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देशों ने भी इस पर बैन लगा दिया था। इन देशों में इस संस्था पर कट्टर इस्लाम को बढ़ावा देने का आरोप था। कुछ वर्ष पहले विकीलीक्स ने भी तबलीगी जमात को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया था, जिसमें आरोप था कि दिल्ली स्थित निजामुद्दीन के इसके मुख्यालय का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों के लिए किया जाता है। कुछ देशों का तो यह भी आरोप है कि तबलीगी जमात द्वारा कई देशों में आतंकवादियों की भर्ती भी की जाती है। वर्ष 2007 में ब्रिटेन के ग्लासगो एयरपोर्ट पर एक आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले का आरोप कफील अहमद नाम के एक युवक पर लगा था और आरोप यह लगे कि कफील तबलीगी जमात से ही जुड़ा हुआ था। फिर वर्ष 2005 में लंदन में हुए बम धमाकों के आतंकवादी शहजाद तनवीर और मोहम्मद सिद्दीकी खान भी तबलीगी जमात के ही सदस्य थे। लेकिन अब खुद सऊदी अरब इस संस्था को खतरनाक मान रहा है। हालांकि आपके मन में यह भी सवाल होगा कि तबलीगी जमात पर सऊदी अरब ने किस डर से आखिर प्रतिबंध लगाया, अब उसके विचार बदल कैसे गए, क्योंकि पहले तो वो इसकी मदद करता था। सऊदी अरब ने पिछले कुछ वर्षों में
ऐसे फैसले लिए हैं जो ये बताते हैं कि वो खुद को इस्लामिक कट्टरपंथ से अब अलग रखना चाहता है, वो पूरी दुनिया में अपनी छवि को सुधारना चाहता है। जैसे उसने महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाजत दी, अब वहां महिलाएं अकेले रह सकती हैं, गाड़ी भी चला सकती हैं और बिना किसी पुरुष के बाहर भी जा सकती हैं। माना जाता है कि इन फैसलों से तबलीगी जमात में असंतोष था और वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ लोगों को भड़का रही थी, जिसकी वजह से तबलीगी जमात को वहां पर बैन कर दिया गया। आपने देखा होगा सऊदी अरब किस तरह से धीरे धीरे उदारवादी होता जा रहा है। अब आप देखिए वहां पर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है, वहां पर सिनेमा घर खोले जा रहे हैं, हर बड़े शहर में वहां पर आपको थिएटर्स मिलेंगे जहां पर दुनिया भर से अब लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट आकर वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक तरीके से सऊदी अरब जो है वो अपने आप को खोल रहा है, वो सॉफ्ट इस्लाम की तरफ जा रहा है और वो अपने समाज को मॉडर्नाइज कर रहा है, आधुनिक बना रहा है। बड़ी बात यहां समझने की वो ये है कि जो देश कट्टर इस्लाम के संस्थापक देश थे, एपिसेंटर थे, सऊदी अरब जैसे जो देश हैं, वो तो अपने आप को अब बदल रहे हैं, लेकिन जो देश इस्लाम की दुनिया में नए नए आए हैं, जैसे भारत, जैसे पाकिस्तान, जैसे बांग्लादेश, क्योंकि ये तीनों आजादी से पहले एक ही थे, ये जो देश हैं, यहां के जो मुसलमान हैं, ये अब और ज्यादा कट्टर होते जा रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इन देशों में जो इस्लामिक धर्म गुरु हैं, वो यहां के आम लोगों को कट्टरपंथी बना रहे हैं, वो उन्हें कट्टर इस्लाम फॉलो करने के लिए लगातार उकसा रहे हैं। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस इलाके के जो मुस्लिम लोग हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन लोगों को यह सोचना होगा कि वो सऊदी अरब और यूएई की तरह बनना चाहते हैं या फिर वो पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथी बनना चाहते हैं। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मजबूरी ये भी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी चाहिए। और इस तरह की जो संगठन हैं, वो आतंकवादियों को भर्ती करने के लिए सबसे बड़ी नर्सरी है। यहां पर पहले युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर इन्हें आगे चलकर ऐसी संस्थाओं को, आतंकवादी संगठनों को सौंप दिया जाता है जो इन्हें आगे चलकर आतंकवादी बना सके।